नगर सहित पूरे अंचल में स्वतंत्रता दिवस, आजादी का अमृत महोत्सव पर्व के रूप में बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शासकीय संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित जगह जगह आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया गया तथा देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों एवं सेनानियों को याद किया गया। आपको बता दें कि भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर महाराजगंज नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई बारिश भी लोगों के देशप्रेम के जज्बे और उत्साह को कम नहीं कर पाए। नगर के हृदय स्थल श्री राम जानकी मंदिर के बगल में स्थित कार्यालय में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजा राकेश प्रताप सिंह व विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक राजाराम त्यागी समेत अध्यक्षा सरला साहू और उनके पति पूर्व जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता प्रभात साहू तथा अधिशासी अधिकारी अनुराग शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगान गाया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी सभी मौजूद लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता प्रभात साहू अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत कुर्बानियों के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके पश्चात हमारा संविधान बना। हमें निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि हम अपने निर्धारित कार्यों को निष्ठापूर्वक करें तो यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम को नगर पंचायत अध्यक्षा सरला साहू, आरएसएस के विभाग संचालक अमरेश सिंह, जिला सरसंचालक देवेंद्र बहादुर सिंह, जिला सेवा प्रमुख रमेश अवस्थी, खंड कार्यवाहक धर्मेंद्र मिश्रा, पूर्व विधायक राजाराम त्यागी, अधिशासी अधिकारी अनुराग शुक्ला, सभासद विजय धीमान, भाजपा मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा, प्रभात युवा शक्ति के पीयूष साहू ने भी संबोधित कर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में लोक गायक कलाकार अंजनी कुमार पांडे और उनकी टीम द्वारा देशभक्ति पर संगीतमय गीत प्रस्तुत कर क्षमा बांध दी। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की शान में उसे नमन करने के लिए नगर तथा आसपास से हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। कार्यालय प्रांगण में लगा पांडाल और उसमें पड़ी कुर्सियां नर नारियों से खचाखच भरी हुई थी। कार्यक्रम के अंत में नगर अध्यक्षा सरला साहू के पति प्रभात साहू ने भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आए हुए अतिथियों को जहां अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं नगर के लगभग 1000 महिला पुरुषों ने भी नगर अध्यक्षा सरला साहू और उनके पति प्रभात साहू के हाथों प्रतीक चिन्ह पाकर गदगद हो उठे। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुधा अवस्थी, उपाध्यक्ष दीपमाला तिवारी, श्रीकांत त्रिपाठी, अमित श्रीवास्तव, भाजपा नेता सुनील मौर्य, यजुवेंद्र मिश्रा, एडवोकेट धर्मेंद्र वर्मा, शाहरुख, तरजीत सिंह काके, दीपू साहू, संदीप यादव, अमन वर्मा, सूरज वैश्य, जयम वैश्य, अजहर सिद्दीकी, सूरज गुप्ता, नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक रामचंद्र त्यागी, जमुना प्रसाद, राम भरत, सभासदों रवितोष त्रिपाठी, अंकुर गुप्ता, नूरुल हसन, कौशल कुरैशी समेत सभासदों नगर पंचायत के कर्मियों तथा बड़ी तादाद में नगरवासी क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। में कहीं भी आप आज अमीर और गरीब में अंतर नहीं है, सबको एक जैसी सुविधाएं है। अभी श्रीवास्तव जी ने बताया था जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो कहीं होटल का इन्होंने जिक्र किया कि वहाँ लिखा था कि कुत्ते और बाघियों के लिए प्रवेश वर्जित है। वास्तव में उस समय अंग्रेजों के शासन काल में कोई कितना भी समृद्ध भारतीय रहा हो, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए भेदभाव का ही शिकार रहा। आप टाटा का नाम सुने होंगे। टाटा जी एक बार गए जो है मर्सिडीज कार खरीदी, तो उनको मर्सिडीज कार नहीं दी गई, कहा गया कि भारतीयों के लिए नहीं है। वही जब भारत आजाद हुआ तो टाटा जी ने मर्सिडीज कार खरीदी तो उसमें कूड़े में खुलवाया। तो मेरे कहने का मतलब आजादी व्यक्ति का सपना होता है। तो सभी भाग्यशाली हैं लोग हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया है। और ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि इस आजादी को प्राप्त करने के लिए मां भारती के वीर सपूतों ने बड़ी संख्या में शहादत दी है। जब हम इस शहादत की बात करते हैं तो कुछ ही क्रांतिकारियों के नाम हमारे लफ्जों पे आते हैं, जैसे भगत सिंह, राजदेव, कपूर चाकी। 15 of August 1947, we get freedom from this year after 200 years from this thousand of freedom fighters like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Mangal Pandey, and many more lost their lives. We should be proud to be an Indian and thank our forefathers to give us a land of peace and happiness. We celebrate independence
Independence Day by hosting our national flag and reciting our national anthem. Our current flag was designed by Pinky Venkaiah. The Indian flag is tricolor. Sapphire says strength and courage of Gandhi. White says peace. Ashok Chakra shows truth and green shows fertility and growth of the land. Some of the amazing facts about India are: first, India is the largest democracy in the world. Second, India has the longest written constitution in the world. Third, India has highest number of languages in the world. Fourth, India invented chess, yoga and judo. Fifth, India is home to the world oldest city, Varanasi, and oldest religion, Hinduism. I congratulate and thank you Nagar Panchayat Maharajganj and Mr. Prabhat Sahuji for organizing such a nice event. I end up my work by saying Jai Hind, Jai Bharat, Bharat Mata ki Jai. Thank you. From class 2nd. Good afternoon everyone. My name is Janvi Soni. I am class 3rd. मेरी जान तिरंगा जिसकी पहचान है, तिरंगा जिसकी पहचान। मेरा भारत मेरी जान, तिरंगा जिसकी पहचान है, तिरंगा जिसकी पहचान है, उसको मेरा सलाम है, उसको मेरा सलाम है। Babuji, and also would like to welcome board members such as Vinny Bhaiya, Ankur Gupta ji, Vijay Dhiman Bhaiya ji, Ravi Tosh ji, Ramesh Awasthi ji, and I would also like to take lessons from Ramesh Awasthi ji, whose lessons are very much required to go further in life. While talking about India, today we got independence on 15th of August 1947. Our country legacy has been like a flip and downfall. This cycle has been variable. We have been in the clutches of about 200 years into the hands of British empires. And today we have been called as the golden bird. We have ruled the nation for so long. We have been robbed by the British government, as they have been called as the golden bird. People in India believed as strong as ever, as they never lost the pride of mother of India. Britishers came to India as a business entity, and they sort of tried to do business. Apart from that, they had camouflage in their character, and they ruled India, they beat India, they sort of did everything what they required and looted India. After we got freedom, it was a great challenge for us to fulfill the demand of growing population. But the biggest democratic structure of what itself founded a way to sort out these problems. तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि जिस परेशानियों से, जिस भी रास्ते पर हम लोग चले, वो रास्ता इतना आसान नहीं था। हम लोग वो उस राज, उस साम्राज्य से, उस ब्रिटिश अंपायर, उस अंग्रेजों के शासन से निकलना इतना आसान नहीं था। आज आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सब तिरंगा अपने हाथों में लहराए हुए हैं, तो उसका एक ही कारण है, देखो भाई, उसका एक ही योगदान है। आजादी के हमारे नायक रहे हैं, उन्हीं सब की बदौलत आज हम सब इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम लोग आजादी से अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में बिना किसी के आज्ञा से घूम सकते हैं। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला, बस एक मर्यादा की सीमा होनी चाहिए। तो आइए हम सब उसी पर्व का, जो कि एक पर्व कहा जाता है, कह सकते हैं कि इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता। आजादी से ज्यादा किसी को और यह चाहिए कि वो हर एक चीज कर सके। तो इसी को मानकर हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि जो लोग भी इस दशा में अपना लहू बहाकर
अपने भारत देश को आजाद कराया है, उन्हीं को हम अपना गुरु मानकर, उन्हीं को अपना पिता मानकर, उन्हीं को अपना भाई बहन मानकर, उन्हीं को याद करके हम संकल्प ले सकते हैं कि भारत की दिशा और दशा दोनों का प्रण ले सकते हैं, ताकि आगे आने वाले भविष्य में हम ऐसा योगदान कर सकें अपने देश के लिए, ताकि देश एक बार फिर से विश्व गुरु की उपाधि के नाम से जाना जाए। और यही संकल्प आप सब आज लीजिए, यही प्रण लीजिए कि ऐसे ही मौकों पर आप लोग एकत्रित होकर एक भावना जागृत करिए, एक समाज में एक मैसेज जाए, ताकि लोग ये कह सके कि अब वह हिंदुस्तान नहीं रहा जो धीरे धीरे बढ़कर धीरे धीरे भारत की दिशा और दशा दोनों बदलेगा। अब भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका कारण आप सभी लोग हैं जो इस तरह के छोटे छोटे मौकों पर, बड़े बड़े मौकों पर आकर अपना समय देते हैं। और समय देने के साथ साथ समाज में भी एक मैसेज जाता है कि ये भारत वाकई में जाग चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर ये 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके आप सब जीता जाता उदाहरण है। और इसी तरह आप सब लोग आते रहिए, कार्यक्रम में आते रहिए, ताकि हमारा देश बहुत जल्दी से जल्दी आर्थिक स्थिति, हर एक स्थिति, बेरोजगारी की जो स्थिति अभी कोरोना काल में आ गई थी, उन सब से उभरते हुए अब देश की मार्केट, देश का उद्योग धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उस समय आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग भी लगातार 15 साल से नगर पंचायत में समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं और 2006 में जब नगर पंचायत और जनता सभा शुरू हुई, उस समय नगर पंचायत में केवल एक ट्रैक्टर, एक ट्राली और बाकी कुछ चीजें थी। उसके बाद नगर पंचायत में जेसीबी मशीन आई और न जाने सीवर सेंसर मशीन, और नगर पंचायत पूर्ण रूप से सभी आधुनिक कामें पूर्ण हो गई है। और हम लोग लगातार जनता का काम करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आज देश में स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के इस मौके पे हमारे देश के भाई अमरीश जी, इनके बारे में क्या कहा जाए, कोई लगा ना सकता, इनसे कम करता है। ये आत्मा से मतलब सर झुकाए बैठे थे, आत्मा से मतलब सर झुकाए बैठे थे। अब ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आजादी का जब है जो सब आजादी के रूप में चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे अनिल जी हैं, कहना चाह रहे हैं, क्योंकि साथ थमती गई, नब जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमारे हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बात साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उपस्थित है
माननीय मुख्य वक्ता जी और आप सबके बीच मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के 15 अगस्त के आजादी का 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं और इसे अमृत महोत्सव के बात नहीं गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के माध्यम से मनाने का जो आह्वान किया है, आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ हम लोग ये कार्यक्रम बना रहे हैं। 15 अगस्त को ऐसे प्रतिवर्ष हम लोग मनाते थे। आजादी के अवसर पर हम सब लोग हमको उल्लास के साथ कार्यक्रम में रहते थे। लेकिन मित्रों, इस अमृत महोत्सव में आज हम पूरे 75 साल पूरे किए हैं। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने, हमारे मनीषियों ने कहा ये कार्यक्रम एक अलग से अनूठा कार्यक्रम होना चाहिए और उसका खोज किया कि हर घर में तिरंगा लहराया जाना चाहिए। और तिरंगा क्यों? हमारी आन बान और शान भारत का तिरंगा है, जिसमें हमारी हजारों कुर्बानियां हुई है। देश की आजादी के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश के गौरव के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने इसके लिए अपनी कुर्बानियां दी है और उसी कुर्बानी के कारण आज हम आजाद हैं। आजादी के साथ अपनी बात रख सकते हैं, स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कह सकते हैं और हम हर जगह पूरे तरीके से विचार कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आजादी का महत्व है। मित्रों, एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ और वो बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तिरंगा लहराने की बात क्यों कही? मित्रों, तिरंगा हमारा आंदोलन, हमारा राष्ट्रीय सम्मान है और इस तिरंगे के कारण हमारा सब आजाद है। हम पूरे तरीके से स्वतंत्रता की देरियों से मुक्त हुए हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष जब आजाद हुआ 1947 में, आजादी के बाद भी, हमारी आजादी के बाद भी हमारे देश का एक टुकड़ा ऐसा था जहां दो प्रधान और 2 निशान हुआ करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस बात को मुक्त किया और ये बात रखा। आपको याद होना चाहिए कि हमारा तिरंगा जब जम्मू कश्मीर में लहराया जाता था तो आतंकवादी गतिविधियों के कारण, आतंकवादियों के कारण आसान के साथ नहीं लहराता था, वहां गोलियां चलती थी।
कोई